Hello student, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will teach you about the cross product or vector product. This is the very important in vector यूनिट्स के अंदर जो भी है, और ये कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मैंने स्केलर प्रोडक्ट के ही समान है, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम इसी तरीके से हम करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। तो क्या है हमारे पास में, अगर मैं बात करूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब A क्रॉस B। अगर मैं बात करता हूं A क्रॉस B इज डिफाइंड एज, क्या चीज है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल थीटा एंड यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर किसकी, एन कैप की। ठीक है, एन कैप। तो ये हमारे पास में इस तरीके से बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो विच इज परपेंडिकुलर, अगर मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर एन क्या चीज है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा A क्रॉस B वाला जो हमारे पास में प्लेन है। अगर इसका मैं बात करता हूं फॉर्मूला की, A क्रॉस B की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या आएगा, साइन थीटा एन कैप। ठीक है, क्या चीज है, साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज क्या चीज है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं एन कैप को, एन वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ एन वेक्टर। ये हमेशा अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर नोट में लिख लेना है, यहाँ पे नोट, चलो मैं इधर लिखा देता हूं नोट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नोट में लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कोई भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। क्या रहेगा, वन रहेगा। क्या रहेगा, वन रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन। तो ये हमारे पास में इस तरीके का एक हमारे पास में इक्वेशन आ गया। अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायरेक्शन की, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप हमेशा किससे मेजर करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको मेजर करेंगे। क्या चीज है हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूं द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या और एन कैप, ठीक है, विच मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल्स या राइट हैंड स्क्रू रूल्स। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा और आपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा। तो इसकी डायरेक्शन जो हम बात करेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इसके केस की बात कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं, कौन कौन से हैं, दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास में बी वेक्टर है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास में एन कैप की है, इनके बीच में जो एंगल लग रहा है इस तरीके से है। अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से तो ये हमारे पास में क्या चीज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या चीज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए टू बी, बी टू सी, ये इस तरीके से ये मूव करेगा। और सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से मैं एक और बताऊं तो ये हमारे पास में एन कैप है और ये हमारे पास में ए हो गया और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल थीटा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज है। क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये हमारे पास में नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी। इसकी डायरेक्शन ऑफ एन इज पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज पॉजिटिव, यहाँ क्या चीज है, पॉजिटिव है। और इस केस में क्या रहेगी, ये डायरेक्शन ऑफ एन क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। तो अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैं बात बता रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए
लेट वेक्टर ए हमारे पास में क्या हो गया, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड हमारे पास में के हो गया। ऐसे ही बी वेक्टर मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी एक्स आई और बी वाई जे और बी जेड के मेरे पास में इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ए क्रॉस बी की, तो हमेशा याद रखना ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं ये आई जे एन के। आई एन जे के आर क्या चीज है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो पहले ए एक्स, ए वाई और ए जेड, फिर हम लिखेंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। दिस इज द फॉर्मूला। फिर आपने निकाला ए क्रॉस, अगर आप बी निकाल रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपने क्या काम किया कि सबसे पहले आपको क्या काम करना, अगर मैं आई को देखता हूं तो आई के साथ में ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म। केवल आपको किस किस का लेना है, पहले ये एरो लेना इस तरीके से और इसका लेना इस तरीके से। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई करोगे आई के कंपोनेंट के साथ में, आई ये इसका लेते हैं, ये खत्म, ये वाला खत्म, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। मैं पहले स्टेप बताऊंगा, पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ए बाई बी जेड, फिर माइनस लगा दीजिए और फिर आपको क्या करना, इस तरीके से करना है। तो ए जेड क्या आ जाएगा, बी वाई। दिस इज द फिनोमिना। फिर आपको क्या करना है, अगर मैं प्लस जे की मैं अगर बात करता हूं, प्लस जे की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा अपोजिट चलेगा, ये लाइन खत्म, ये लाइन। अब मुझे ऐसे ना जाके इस तरीके से करना है। कैसे करना है, इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बात इस तरीके से जब करूंगा, अगर तो हम ऐसे करते हैं, अगर मैं यहाँ माइनस साइन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस साइन ले लेता हूँ, तो बिल्कुल सीधा सिस्टम रखना कि आपको इस तरीके से यहाँ काम करना है। तो इस तरीके से पहले आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर आपने क्या काम कर दिया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो ये लिख लिया है ए एक्स बी जेड। फिर इस तरीके से जाओगे ए जेड, दूसरे उसके अंदर आप इस तरीके से करोगे ए जेड बी एक्स। तो ये सिस्टमेटिक तरीका हो गया। प्लस ऐसे जे की फॉर्म में करोगे तो ये जे की फॉर्म में, अगर के की फॉर्म में करोगे के, तो के हमारे पास में ये खत्म, ये तो हमारे पास में ये आ जाएगा ए बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इस तरीके से कैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको यही एक एग्जांपल दे देता हूं कि क्या हमारे पास है, क्वेश्चन है आपके पास में। तो ये कह दिया, अगर ए वेक्टर हमारे पास में इस तरीके से है कि 2i प्लस 5j प्लस 3k, ये आपके पास में ए है, और ये वेक्टर हमारे पास में हो जाएगा माइनस 3i प्लस 4j एंड प्लस 3k ही हमने अपने मान लिया। तो जब मैं इसका मॉड निकालूंगा ए क्रॉस बी, अगर मैं इसको करूंगा ए क्रॉस बी, तो वो ये आई जे और के, फिर हमारे पास में क्या है 2 5 3 और हमारे पास में माइनस 3 4 और 3, इस तरीके से ये आ गया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ इस तरीके से लिख दूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई का कंपोनेंट अगर मैं निकालता हूं तो आई के कंपोनेंट में इसका मल्टीपल 5 इंटू 3 कितना हो गया, 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, ये आ गया। फिर माइनस जे, अगर मैं इस तरीके से करना है ना, बिल्कुल सेम चलना है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 इंटू 3 माइनस 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 प्लस, प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, और लास्ट में हमारे पास में के की जो वैल्यू आएगी ये खत्म, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस, फिर 3 इंटू 5। आप इसको कर दीजिए तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई के साथ में कितना आ जाएगा 15 माइनस के 12, ओके, माइनस जे यस 6, और ये आ गया 9, प्लस के की अगर मैं बात करता हूं तो 8 प्लस 15, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो आपके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3i माइनस ये आ गया 15 जे और ये आ गया 23k, ये हमारे पास में ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाती है। तो ये आशा करता हूँ आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से
ठीक है। तो अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट डिसओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये डिसओबे करता है, पहले जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट था वो ओबे करता था, ये डिसओबे करता है। तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास में, इस तरीके से देखिए। यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है इसलिए, क्योंकि गांव है ना, इसमें कभी कोई नहीं। तो इसमें पहली क्या प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, ये सारी चीज है कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्या चीज कह रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट obeys commutative law, commutative law। तो ये हमारे पास में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू हमारे पास में रहेगा माइनस B क्रॉस A। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या दिक्कत है, किस तरीके से ये हमारे पास में है। कि देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास में, प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए A क्रॉस B हमारे पास में क्या हो गया, ये कह दिया A मोड और ये हो गया मोड B और क्या हो गया साइन थीटा एन कैप। अगर मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, एन कैप हमारे पास में ये इसकी हमारे पास में है। अगर मैं ऐसे ही मैं क्या कह दूं कि ये कह देता हूं B की बात मैं कर लेता हूं, B क्रॉस B का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एन कैप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसी को मैंने कह दिया एक B, इसमें अगर मैंने क्या कीजिए साइन थीटा और इसको कह दिया एन कैप, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ये कह दिया। अगर कोई एक्स एक्सिस है तो एक्स डैश एक्सिस की मैं बात करता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से लिख देता हूं मैं, मोड B मोड A साइन थीटा की फॉर्म में। तो ये हमारे पास में किसका आ जाएगा, माइनस B क्रॉस A की फॉर्म में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। तो हमारे पास में है एंटी कॉम्यूटेशन हो जाएगा। तो ये क्या कह दिया है इस तरीके से, ये कहता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी commutative। The cross product of two vectors is anti-commutative। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में इस तरीके से आ जाती है कि जो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। दूसरी बात मैं करता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है A क्रॉस B प्लस C। अगर इस तरीके से है तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करोगे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो इस तरीके से जो हमारे पास में आएगा ये कहलाएगा हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास में तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ। तो क्रॉस प्रोडक्ट ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या कहता है हमारे पास में, ये कहता है A प्लस B क्रॉस और C प्लस D। तो ये क्रॉस का सिंबल है, तो जब हम इसको लिखते हैं पहले A के साथ में कर दीजिए, A क्रॉस C प्लस A क्रॉस B, ओके, प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस D। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया मैंने कि क्रॉस प्रोडक्ट डिसओबे, इट मींस एंटी कम्यूटेटिव होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करता है और एसोसिएटिव को भी क्या करता है, ओबे करता है। अगर मैं बात करता हूं कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम
वेक्टर, अगर दो प्रोडक्टों का जो सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वो ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। तो चौथी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज जीरो। जीरो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कहूं A क्रॉस A बराबर जीरो, ऐसे ही अगर मैं कहूं B क्रॉस B बराबर जीरो, ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए B क्रॉस B बराबर जीरो। इट मीन्स अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखूं, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कीप इन मेमोरी, हमेशा इसको क्या रखना, मेमोरी के अंदर रखना। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज। तो मैं बात कर रहा था कि अगली प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन द वेक्टर इज पैरेलल टू बी या बी इज पैरेलल टू ए। तो ये कहता है हमारे पास में, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन बोथ वेक्टर या टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कह दिया कि अगर ये कॉन्सेप्ट है कि A क्रॉस B हमारा जीरो हो गया, तो देन A जो हमारा रहेगा वो पैरेलल रहेगा किसके, B के पैरेलल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं कि यही है कि ये हो गया A क्रॉस B बराबर हमारे पास में क्या रहता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B क्या रहेगा, साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, तो हमने क्या कह दिया, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B क्या रहेगा, साइन थीटा एन कैप हमारा क्या हो गया, जीरो। ये और ये हमने जीरो में पहुंचा दिया, तो साइन थीटा बराबर जीरो, और साइन थीटा बराबर किसके बराबर वैल्यू रहती है, साइन जीरो की, और थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो। तो ये हमारे पास में, तो ये कह दीजिए हैंस A इज पैरेलल टू किसके हो गया, B। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A इज पैरेलल टू B। इसका मतलब दो वेक्टर हैं, ये हमारे पास में कोई A है और ये हमारे पास में क्या चीज है, B वेक्टर है, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आप सभी को।